फर्स्ट एपिसोड वात्सल्य चैप्टर 1 पहली मुलाकात। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि सरकारी स्कूल के लड़के स्पेशली बॉयज़ स्कूल वाले निहायती कमीने होते हैं और ये बात लिखी होती है उन लड़कियों की आंखों में जो गर्ल्स स्कूल या कोएड स्कूल में पढ़ती हैं। एक कोएड स्कूल का लड़का हमेशा उस लड़की के लिए शरीफ होता है और बॉयज़ स्कूल का लड़का बिल्कुल इसके ऑपोजिट। और सच बताऊं तो हम लड़के बहुत डरते हैं इन लड़कियों से और इसी डर के वजह से हम लड़के अपनी स्थिति आपत्तिजनक कर लेते हैं। ठीक उसी तरह इन तीन लड़कों ने अपनी नाव में खुद छेद कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ शिवाय और उसके दो दोस्त राशिद और करण की। ये तीनों अपने स्कूल में कुछ ज़्यादा ही फेमस थे। एक्चुअली ये तीनों हर कांड में पाए जाते थे। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन अगर बताऊं तो शायद लगेंगे। राशिद किताबी कीड़ा, एनसीईआरटी के अलावा इसके पास 7 और रिफ्रेशर होती थी एक ही सब्जेक्ट की और ये पढ़ता भी था, बट सिर्फ पढ़ता था, कभी टॉप नहीं कर पाया बेचारा। आई नो। करण, इसका स्पोर्ट अच्छा था और एग्ज़ाम वो ये दूसरों के भरोसे निकाल लेता था। आपके स्कूल में एक गैंग होती होगी जिसके एक लड़का ऐसा ही कुछ दिखता होगा, बस ये वही लड़का है। शिवाय, ये कब पढ़ता था इसकी खोज आज भी जारी है, क्योंकि ये हर साल टॉप करता है और ज़्यादातर रातों को आर के पुरम की गलियों में घूमता हुआ पाया जाता है। एग्ज़ाम हॉल में ये हमेशा लेट आता था और आधे घंटे में शीट ख़त्म करके बाकी पढ़ंतू लोगों को हार्ट अटैक दिला देता था। खैर, ये तो समझ गए होंगे कि लड़के एक जैसे ही पाए जाते हैं हर जगह। राशिद अपनी फैमिली से दूर दिल्ली पढ़ने आया था। उसके मामा उसकी इस पढ़ाई में उसका सपोर्ट करते थे, सो उसने एक रूम लिया था जो कि शिवाई की बिल्डिंग के काफ़ी नज़दीक था और पास रूम लेने की वजह एक ही थी, ग्रुप स्टडी। यकीन मानिए ये कभी नहीं हो पाया। शिवाय और करण एज यूजुअल पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ना होने के कारण अपनी वेलापंती में लगे रहते थे और ग्रुप स्टडी में सिर्फ राशिद होता था। हर सरकारी बॉयज़ स्कूल के लड़कों की तरह शिवाय और अभी पहला एजेंडा था लड़की पटाना, बट जैसे मैंने बताया ये मुश्किल है हम लड़कों के लिए। शिवाय की बिल्डिंग 8th फ्लोर की थी और राशिद की 5th फ्लोर की, तो शिवाय की छत से राशिद का टेरेस वाला रूम साफ दिखता था। एक दिन शिवाय और करण शिवाय की बिल्डिंग से राशिद पे नज़र रख रहे थे, ये देखने के लिए कि वो इतना पढ़ने के बाद भी टॉप क्यों नहीं कर पाता। असल में वो राशिद की हेल्प करना चाहते थे ताकि राशिद के ड्रीम के बीच कोई ना आ पाए। इसलिए शिवाय और करण राशिद को डिस्टर्ब नहीं करते थे जब वो पढ़ रहा होता। बट उस दिन कुछ अलग ही नज़ारा था। राशिद उसकी बगल वाली बिल्डिंग की लड़कियों से बात कर रहा था, वो भी लेटर भेज। अब इसे कर्मा बोलो या तीनों की फूटी किस्मत कि जो लड़की ढूंढ रहे थे वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे थे और जो पढ़ रहा था उसकी लड़कियों से बात हो रही थी। बाकी लौंडों की तरह इन दोनों ने भी वही किया जो एक दोस्त का करना चाहिए। वो भाग के राशिद के टेरेस में गए और लेटर में राशिद से फ़ोन नंबर मांगने को कहा और साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए भी बोला। राशिद मान गया। किस्मत से दूसरी बिल्डिंग में जिनसे राशिद बात करता था वहाँ भी 3 लड़कियाँ थीं, जिसमें से 2 तो सगी बहनें थीं। तीनों लड़कों ने अपने अपनी भाभी डिसाइड कर ली ताकि झगड़ा ना हो, बट अगेन किस्मत सिर्फ 2 लोगों के लिए प्रपोज के लिए, वो भी उन दोनों सगी बहनों का, जिसमें से एक का नाम सोनी और दूसरी का नाम गिन्नी था। अब जो लड़की पसंद की थी वो तो सेट हुई नहीं, कोई और ही सेट हो गई। तो लाचार भूखे लड़कों ने जो मिला हाँ कर दिया। शिवाय के लिए थोड़ा शॉकिंग और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, बट शिवाय का सेल्फ कंट्रोल कंपैरेटिवली बाकी दोनों के अच्छा था। फिर सडनली उसके दोनों दोस्तों ने उन लड़कियों से बात करनी स्टार्ट की और धीरे 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 शिवाय इग्नोर होता गया। फाइनली शिवाय ने डिसाइड किया कि वो अब राशिद और करण से
कम ही मिला करेगा ताकि वो अजीब ना फील करे। 15 दिन बीत गए। शिवाय सिर्फ अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करता था, बट ना तो अपनी टेरेस जाता था ना उसकी टेरेस पे कभी जाता था। फिर एक दिन राशिद का फ़ोन आया और उसने बताया कि 5 दिन पहले एक लेटर तेरे लिए भी आया था, बताना भूल गए। क्या था उस लेटर में? अगले चैप्टर का वेट करो। अभी के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।